तो हेलो दोस्तों, क्या आपने भी टैली किया है लेकिन टैली करने के बाद आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है? तो ये वीडियो आज आपके लिए है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे कोर्स के बारे में जो कि शॉर्ट टर्म का रहेगा, लेकिन आपकी जो इनकम है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। आप इसके बेस पर आप कहीं भी 6 लाख टू 20 लाख पर एनम एक्सेप्ट कर सकते हो कहीं भी कोई भी कंपनीज में। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सैप के बारे में। सैप को आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है और ये कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकता है और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टैली तो सबने चलाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टैली का भी कोई बाप हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे सैप की, जो कि टैली से कई ज़्यादा पावरफुल है। वो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, टैली का बाप सैप। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टैली के बारे में कि टैली क्या है। देखो भाई, टैली वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे छोटे और मीडियम बिजनेस में काम आता है। इसमें हम काम करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गई, जीएसटी रिपोर्ट्स वगैरह काम हो गया और पेरोल वगैरह काम हो गया। इन सब का आपको पता होगा अगर आप टैली यूजर है तो। टैली सिंपल है, सस्ता है, इंडिया के 90% बिजनेस इसे यूज करते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए एंट्री होती है सैप की। तो अब मिलिए टैली के बाप से, यानी कि सैप। सैप मतलब है सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो पूरी कंपनी को एक साथ जोड़ता है। सैप में आप सिर्फ अकाउंटिंग नहीं बल्कि प्रोक्योरमेंट, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सप्लाई चेन सब कुछ मैनेज कर सकते हो। मतलब एक ही सिस्टम से पूरी कंपनी का कंट्रोल। जैसे एक कमांडर पूरी आर्मी को चलाता है, ठीक वैसे ही सैप बिजनेस को चलाता है। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि क्यों कहते हैं सैप को टैली का बाप। अब सवाल आता है, क्यों कहते हैं सैप को टैली का बाप? चलिए समझते हैं एक एक करके। मल्टी यूजर एंड मल्टी लोकेशन, सब दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकता है। जो सैप है वो कहीं भी काम कर सकता है, कोई भी कोने से, कोई भी कंट्री से। रियल टाइम डाटा, लाइव डाटा अपडेट, मतलब गलती की कोई जगह नहीं होती इसमें। मॉड्यूल्स ऑन मॉड्यूल्स, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मॉड्यूल, जैसे कि फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, ये सभी अलग अलग मॉड्यूल्स मिलते हैं हमें। ऑटोमेशन एंड एआई, ऑटो रिपोर्ट्स, ऑटो अलर्ट्स, ऑटो वर्क फ्लोज, जैसे आप आराम करो और सॉफ्टवेयर काम करे। इसमें हमें एआई का भी कुछ इन्रोलमेंट मिलता है, जिससे कि हमारे काम को और ज़्यादा आसान बना देता है। और सबसे बड़ी बात, सैप को फॉर्च्यून जो 500 है कि 77% कंपनियां यूज करती हैं। सोचो कितनी एडवांस है ये। तो आपको अब तो ये पता ही लग गया होगा कि ये कैसे काम करता है और कितना एडवांस है, लेकिन इसके भी कुछ हमें साइड इफेक्ट मिलते होते हैं। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि सैप के कुछ साइड इफेक्ट। अब सुनो, हर बात थोड़ा सख्त होता है, सैप भी आसान नहीं है। इसका सेटअप मुश्किल होता है, इसके कुछ हमारे डिमेरिट्स हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। सीखने में टाइम लगता है और लाइसेंस फीस तो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी लाखों में फीस होती है। इसको कोई नॉर्मल बंदा वो परचेज नहीं कर सकता है, मतलब लाखों में ही जाती है भाई। इसलिए सैप बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बना है जहाँ बजट और मैन पावर दोनों है। नेक्स्ट हम जानते हैं कि सैप कौन कर सकता है। आपको समझ में आया कि सैप है क्या और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और किसको करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि सैप कौन कर सकता है। अब सवाल आता है, क्या हम सैप सीख सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आपने बीकॉम, एमकॉम वाले, तो सैप फिको परफेक्ट है इनके लिए। तो आप सैप फिको कर ही सकते हो। अगर आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, तो आप सैप फिको की तरफ जा सकते हो। इंजीनियरिंग वाले, अगर आप इंजीनियरिंग करें तो सैप, अबैप या हैना बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। एमबीए वाले भी सैप, एसडी, एमएमएचआर जैसे मॉड्यूल्स आइडियल है। जॉब सीकर्स या वर्किंग प्रोफेशनल, कैरियर में बूस्ट के लिए सैप जबरदस्त रहेगा। ये आप कुछ हमने आपको बताएं कि कौन व्यक्ति इनको कर सकता है, कौन पर्सन कर सकता है। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं क्या सीखना चाहिए। आपको टैली सीखनी चाहिए या सैप सीखना चाहिए।
तो क्या आपको सैप सीखना चाहिए या टैली ही ठीक है? देखो भाई, अगर आप एक छोटे बिजनेस में हो तो टैली बेस्ट है, लेकिन अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हो या सैप कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो सैप सीखो। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सैलरी भी तगड़ी मिलती है। ये करने के बाद आपको 6 to 20 लाख पर एनम आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने कैरियर में। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि आपने तो जाना सैप होता क्या है, हम कर भी लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि हम कहाँ से सीखें। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि सैप कहाँ से सीखें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, सैप सीखना कहाँ से शुरू करें। आप सैप की शुरुआत कर सकते हैं यूट्यूब से। फ्री वीडियोज़ आपको फ्री वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स है जो यूट्यूब पर आवाज़ें सीख सकते हो। फिर आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पे आप यूट्यूब से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप उडीमी से, कोरिशिया से, लिंक्डइन लर्निंग आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आपको प्रॉपर कोर्स सर्टिफिकेट मिलते हैं, इन उडीमी पर और लिंक्डइन लर्निंग पर, इन तीनों पर आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा और सीरियस हो तो सैप ऑथोराइज इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड कोर्स भी कर सकते हो। जैसे जो एटोस है, एटोस भी सैप ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर है, किसका, सैप का। लिथेन है, लिथेन भी सैप ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। NIT सैप अकेडमी, यहाँ से भी आप कर सकते हो, जिसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा नाम है। ये सभी क्या है, सैप ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, जहाँ से आप सैप को कर सकते हो। इन कोर्सेज में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है और प्लेसमेंट सपोर्ट भी है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सैप क्यों है टैली का बाप। अब आप बताओ, आप टैली यूज करते हो, सैप सीखने का प्लान करना रहे हो? कमेंट में बताओ, लाइक करो। अगर वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। अगर आपका कोई डाउट है तो सैप के बारे में तो कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी हद तक कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ।